किसान इकट्ठे हुए हैं और इसको न्याय दिला के यहाँ खड़े होंगे। ये हमारा कंपनी की ओर से और प्रशासन की ओर से निवेदन है कि आप भी हमारे किसान का साथ दीजिए, क्योंकि आपने जो वर्दी पहनने की वो किसान के प्रति नहीं हो तो प्रशासन अपने ही भाई लोग हैं, अपने आगे क्यों अपने आगे क्यों आपके सहयोगी है और प्रशासन का सहयोग करो, आपका प्रशासन सहयोग करेगा। हमें किसी प्रकार की कोई बदमाशी नहीं करनी है, हौसला नहीं मचाना है। हम न्याय के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। बिल्कुल आ जाओ, आ जाओ। आजा, आजा। अरे बैठ जाओ, सारा बैठ जाओ, अपने खड़े मत रहो, बैठ जाओ। भाजी आ जाओ यार, गुड्डी तो मोड़ दी यार, परसों आका तो गति, आका तो यार भाई यार ये बात तो यार फैक्ट्री तो खराब हो रही है। आका तो घर फोड़ दिया, फाड़ दिया, फैक्ट्री का जगह धमाका हुए बस से उनका ठेला मर गया। आ जाओ, बैठ जाओ यार भाई यार। हेलो 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 राज्य गेट पर जब फटाफट जाओ। देखो बाबूड़ा ये है जिंदाबाद एकदम काम कौन सा आगे हणो पड़ेगा। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी ने आगे भेजो, गुरुजी खड़े हैं बेटे से गुरुदेव। हाँ, और विद्याधर जी मैडम अगर मेरी आवाज सुन रही, कैप्टन साहब आप आगे हो। मैं बिठन खड़े बैठा यार, आप मोटरसाइकिल तो आ जाओ, काल देख लेना। संगठन में शक्ति है, थारा पानी तो घुगरिया। स्वामी जी मोबाइल देख रहे। हाँ, स्वामी जी मोबाइल देख रहे हैं। स्वामी जी आओ। अब मैं आज की ये जो आंदोलन की सभा है, तो सभी आंदोलनकारियों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारा शांतिपूर्वक और शांतिप्रिय आंदोलन है। हम ऐसे घरों से नहीं आते, ऐसे समाज से नहीं आते जहां हिंसा का काम हो, अन्याय का काम हो। अन्याय तो ये फैक्ट्री वाले बहुत करने के लिए आए हुए हैं। ये पहले दिन से अन्याय ही कर रहे हैं। पहला फैसला कि किसानों की जमीन ले ली, दादागिरी से किसानों की जमीन ले ली। जब किसानों की जमीन ली जा रही थी, तब ये लोग बोले कि हम आप लोगों को फैक्ट्री में एक आदमी को नौकरी देंगे, आपका एक साधन हम फैक्ट्री में लगाएंगे, आपको फैक्ट्री में ठेकेदारी देंगे। ये इतने किसान बैठे, शायद किसी का साधन नहीं लगा है और उन्हें किसी को नौकरी दी है। एक बार पहले, यहाँ 12 महीने पहले की बात है, अक्सर यहाँ ऐसे नेता भी मिल जाएंगे। मैं आपका अपना भाई, आपका साथी राजेश पुनिया, हमें आप दुआओं में याद मत रखना भले, लेकिन समस्या में याद रखना। मैं आपको हरदम 24 घंटे खड़ा तैयार मिलूंगा। ये आपका भाई राजेश पुनिया कभी सत्ता की मलाई चाटने के लिए तलवे नहीं चाटता। अगर राजकुमार जी ने दादागिरी कही तो इस नवलगढ़ की जनता ने उनको बता दिया कि क्या है। अगर विक्रम सिंह जी आज तुम यहाँ जाजिम में हमारे से आगे होने चाहिए थे, हमने तुम्हें आगे किया था। और विक्रम सिंह जी, आपको लग रहा है मैं तो अब सत्ता में बैठ गया, सत्ता का सत्ताधीश बन गया और मुझे फिर आगे पार्टी देगी टिकट, तो टिकट पार्टी देगी। 466 वोट आए थे एक बार एक एमएलए को, वही तुम मेरे जाओगे। ये पार्टी नहीं रहेगी।
जो एमएलए, जो नेता ये सोचते हैं कि ये पार्टी रूपी जो ये झुंड है, मैं इस झुंड का आज्ञा पालन करूंगा तो मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। तुम बड़े नेता नहीं बन पाओगे। बड़ा नेता बनना है, अगर इस किसी को बड़ा अफसर बनना है तो किसान और कमेरों की बात को समझना पड़ेगा, यहाँ आगे आना पड़ेगा। अगर हमारे साथी भाई स्कॉर्पियो और काले घोड़ों में चलते हैं, ये आपका भाई राजेश पुनिया भी काले घोड़ों में चलता, लेकिन नहीं, हमारी तो सारी गाड़ियां बिगड़ी किसानों को बचाते बचाते। आज ये फैसला करके जाएंगे। मैं प्रशासन को बता रहा हूँ, जब तक फैसला नहीं होगा हम यहाँ आमरण अनशन चालू करेंगे। हमारी बहनों की इज्जत पे हाथ क्यों उठाया, हमारी बहन के बाल क्यों नोचे, हमारे भाई बिरादर को आत्महत्या आत्मदाह करने का क्यों सोचना पड़ा, उस बात का हमें जवाब देना पड़ेगा। और मुझे बताया है कि पूर्व मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। नरेंद्र सिंह गढ़वाल और बहुत लोग आ चुके हैं। गलती तो आप ही करती है। एक राजस्थानी में बहुत है, बोलो भलीकरी रे भादवा दिन सावन का जाता, भलीकरी रे भादवा दिन सावन का जाता, भंगा डोर जमीन बेचती शादी होगा था। आपा मोटा फकीर तो आता ही होगा, आज जमीन अपन देनी को नहीं है। अब थाने भाई फैक्ट्री कौन चलाने देगा, तारा एज का पूंगी पिटा रही, तारा ताम तुमड़ा ही ओटा उठा लो और पिटे लगा लो, माने हमारी जमीन उठी देती। आज एक बिरादर को आत्महत्या करनी पड़ रही है, कल 2 को करनी पड़ेगी, फिर 100 को करनी पड़ेगी। और इन फैक्ट्री वालों के लिए ऐसे ऐसे दलाल पैदा हो जाते हैं जिनको किसी को पैसा मिलता है, किसी को ठेका मिलता है, तो वो किसान की बात नहीं सुनते हैं, वो किसान के बारे में नहीं है। हमें समझना पड़ेगा। हमने सोचा था कि हमारा ही भाई है, हमने भाषण दिए थे, हम एक रहेंगे, हम नेक रहेंगे, और हम एक भी रहे, हम नेक भी रहे, और हमारे भाई विक्रम सिंह जाखड़ को जिताया। लेकिन अरे भाई तुम कहाँ हो, अपन तो आज है ना ठजुर, अरे ये माला पहनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आज तो हम एमएलए बन गए, और ये बेचारे किसान तो पहले जो दुर्गति थी उससे भी ज्यादा दुर्गति हो गई, और आज तो इनको मरने तक का सोचना पड़ा है किसानों के। आज ये अगर कोई भारत सरकार का प्लांट होता, ये कोई इसरो का प्लांट होता, ये कोई परमाणु संयंत्र होता, ये कोई शिक्षा का केंद्र होता, ये कोई केंद्रीय विद्यालय बनता, ये कोई भारत देश की तरक्की का कोई साधन होता, तो हम जमीन भारी फोकट नहीं दे देते। ये तो किसी धन्ना सेठ ने अपना लालच, अपना फायदा करने के लिए ये धन्ना सेठ ने लगाई है। अरे हमारे साथ तुम क्या कर रहे हो? 1947 में इस देश का, इस शेखावटी का एक लाल था, सूरजमल था, विभासर का, जिसको डाकू की उपाधि दे दी इसी फैक्ट्री के मालिकों के जो परदादा थे। और उस यहाँ का जो क्रांतिकारी था विभासर गांव का सूरजभान जिसको बोलते थे, उनको आप लोगों ने डाकू बता दिया और पहली फांसी दिलवा दी। इसी सेठ का वो करतूत थी, और वही सेठ उस किसान को फांसी दिलवा के आज आत्मदाह पे मजबूर करने के लिए सेठ आ गया। तो दोस्तों, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इनके तुम तामड़े यहाँ से नहीं उठाएंगे। हमें नहीं चाहिए फैक्ट्री, जिसको सीमेंट, जिससे सीमेंट चाहिए वहां बेचो तुम, तुम्हारी सीमेंट हमारे खेतों में, तुम कहां से आ गया? अगर लड़ाई क्या है, भाषा समझ में आ गई, वो पट गया, जिसको समझ में नहीं है वो नहीं पता। कितनी सी लड़ाई है, छोटी सी लड़ाई है। जो किसान जमीन दे रहा है उसकी जमीन ले लो, और जो किसान जमीन नहीं दे रहा उसकी मतलब बस बात तो आई है। अरे यार, मैं मेरे घर में सुख से सो रहा हूँ, मेरी झोपड़ी में सो रहा हूँ, और रात ना आके खड़े क्यों बोले मैं फैक्ट्री लगाऊंगा? अरे वाह, आज तो ऐसे हो सकता है क्या? लड़ाई तो यही है ना अपनी भाई। जो किसान जमीन नहीं देना चाह रहा है वो नहीं देगा, तुम दादागिरी से छीन लोगे क्या? फिर भी अगर आपको ये जमीन चाहिए तो उसका जो उचित मुआवजा है, मुआवजा नहीं लेंगे हम। तुम किसको दे रहे हो मुआवजा? मुआवजा वहां दिया जाता है जहां सड़क निकलती है, जहां हॉस्पिटल बनते हैं, जहां कोई जनता जनार्दन का काम होता है, जहां सरकारी काम होता है, जहां पूरे भारतवर्ष का कोई फायदा हो, कोई फौज का कैंटोनमेंट बनता हो, वहां मुआवजा दिया जाता है। तुम किसको मुआवजा दे रहे हो? अरे हमारी जमीन, हमारे बाप दादों की जमीन 7 पीढ़ियों से हम यहाँ बैठे हुए, तुम हमें मुआवजा दोगे? नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें राइट चाहिए, राइट। तुम ये
मुआवजे की भाषा क्यों बोलते हो? एक फैक्ट्री से अंदर आएगा एक आदमी, एक सफेद पोस्ट अधिकारी फैक्ट्री के अंदर से आएगा और वो आके बोलेगा हम मुआवजा दे दोगे। अरे हराम जादो, तुम किसको मुआवजा दे दोगे? हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हमारी जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए, तुम हमें मुआवजा क्यों दे दोगे? तू मान नहीं, फैक्ट्री में एक आदमी 2.5 लाख लेता है, कहता मेरी पेमेंट 2.5 लाख है, तो तू मान ले, मान ले, दैट मीन्स 600-700 रुपए तू भी ले ले। तो हमें हमारी जमीन का मुआवजा नहीं चाहिए। अगर जमीन लेने तो हमें हमारी जमीन का भाव चाहिए, मोल चाहिए, और हमारी जमीन का मोल हम करेंगे। यानी कि मुआवजा ले ले, मुआवजा नहीं ले तो जना बोले तू तेरा घर फोड़ दे। 128 किसाना का घर फोड़ दिया। मेरे ये जो प्रशासन के भाई टोपीधारी ये स्टार वाले खड़े हैं, हम यहाँ तक पहुंचे तो ऐसे नहीं पूछे। मैं भाइयों आपको बता दूं, हमने बहुत पढ़े, हमने कंपटीशन लड़े, ऐसे नहीं है खुद बंद में, लेकिन हमने राह चुन ली, लोगों की भलाई की। आप लोगों को भी मैं बता दूं, प्रशासन को, यहाँ क्या क्या अत्याचार हुआ है। यहाँ आज से 12 महीने पहले किसानों के घरों के चारों ओर जेसीबी से खाई खोदती, मेरी माता बहनों, जेसीबी से खाई खोदती, बोलो भाई खोदती क्या? जेसीबी से खाई खोदती, बिजली का कनेक्शन काट दिया, जारी मेरा दौड़ है, और डंपर में लोडिंग करेंगे मिट्टी को, और किसान के खेत के घर के चारों ओर से वो निकालेंगे, जिससे वो मिट्टी उसके घर पे आती है। लाइट का कनेक्शन काट दिया, रास्ते उनमें जेसीबी से गड्ढा खोद दिया। अरे भाई, जो किसान जमीन नहीं दे रहा है वो नहीं देगा, अगर जमीन ले रहा है तो जो और तरीके हैं, सद्भावना के तरीके हैं, शांति के तरीके हैं, निवेदन करो, उसकी जो रेट है वो दो। तुम मुआवजा कौन देने वाले होते हो? लेकिन मुआवजा देते हैं। मैं प्रशासन को फिर बताना चाहता हूँ, अगर कोई प्रशासन का अधिकारी खड़ा है तो सुनो, अगर आपका गलत होता क्या होता? यहाँ पे 2 साल पहले किसान महिलाओं के बाल पकड़ के खींचे गए, क्यों? किसी का इस स्वतंत्र, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक देश में किसी महिला का बाल खींचा जा सकता है क्या? महिला का बाल खींचा गया। मैं उस दिन जयपुर था, मैंने वो वीडियो राधे राम जी गोदारों को दिखाया। मैं देखो साहब, मेरे आंसू आ गए। हम तो सेंसिटिव आदमी है, विवेक आदमी है। विवेक क्या होता है? अरे विवेक वो होता है, अगर कोई चुटकुला मैं भैंस को सुनाऊं तो वो नहीं हंसेगी, और वही चुटकुला आदमी को सुनाऊं तो आदमी हंसेगा। ये विवेक है। अगर किसी के दुख पे किसी के आंसू आता है, मतलब वो इंसान है। अगर किसी के दुख पे किसी को आंसू नहीं आता है तो वो इंसान नहीं है। हमें भी कहीं 2 लाख रुपए देते हैं ऐसी फैक्ट्री, अरे तुम्हारी 2 लाख की नौकरी पे मेरे जब किसान परेशान होते हैं, और तू ऐसे एमएलए के पद पे, और झूकता हूँ मैं ऐसे पैसे पे, अगर मेरा किसान परेशान होता है और ये राजेश पुणे अगर घर पे चैन से सोता है, मैं नहीं सोऊंगा। अगर तुम मारते हो, तुम्हारी बंदूक लाते हो, तो लाओ फैक्ट्री को बोलते हैं, हम बैठेगा और हम बताए तुम्हें हम कौन है। तुम्हारे पैसे लगे तो ले जाओ, तुम्हारे किसी ने तुम्हें न्योता देकर बात है सो टिप्पो काट के बुलाया कि टिप्पो काटा जो मार लेते फैक्ट्री को अपन बुलाया गया है। तो ये फैक्ट्री भी नहीं चलेगी और किसानों का हक देना पड़ेगा। जो किसान नहीं निकल रहा है उसके साथ बिल्कुल उसका प्रॉपर रास्ता दो, उसको लाइट दो, और किसान के घर में जो पानी की व्यवस्था आप लोगों ने काटी है वो पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से लाओ और उसे रास्ता दो, और वहाँ उनके जो पेड़ काटे हैं वो दो। और ये मुआवजे की जो भाषा है ये बंद करो। तुम दे दो सीमेंट, मुआवजे पे सीमेंट दे दो भाई, तुम 385 रुपये एक ओडेक डगड़ियो, 85 रुपया को है ओड डगड़ियो, 85 रुपया को है भाई जी। ले आती तनख्वाह दिखा। तुम कौन सी गरीब के घर पे सीएसआर फंड की बकवास करती है ये फैक्ट्री? आपने कहीं देखा सीएसआर फंड में कोई पेड़ लगा क्या? कहीं पे सीएसआर फंड में कोई पेड़ लगा कहीं पे? बोलो आनो वाटा है रेवड़ी फिर गंगान दे आकी फैक्ट्री की जगह चप्पल कदमी करे, आका कोई तलवा चटे जगह तो सीएसआर फंड देती, आका तलवा चटे, आका तलवा नहीं चटे, बिन सीएसआर फंड दी को नहीं। तुम चाहते क्या हो? तुम ये बता दो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैं ठीक बोल रहा हूँ कि भाई? मैंने एक आदमी एक दिन बोले यार वोट बड़ो 6 फुट को लेंगे तुम फौज में हो तो मोकरा फौज में कौन चढ़ो? फौज में तो 1600 मीटर की दौड़ 9 फुट को जंप जी वजह है। कोई चोरी को भाग मरिया पेट्रोल पंप माने पेट्रोल पंप पर पैसा कौन से
और किसानों की ध्यान चाहिए। आपको से बेहतर की बात है भाई, ते जबरदस्ती करूंगा, ते गुंडागर्दी करूंगा। आज माना फैक्ट्री आपको इरादो बता दो, आदमी को इरादो तो है भाई जी, इरादो को नहीं हो गया। अच्छा मारो इरादो है कि मैं फैक्ट्री के वास्ते लगा दिया, मारो इरादो को नहीं, मारो इरादो है कि अब फैक्ट्री बर्बाद हो जाए, मारो इरादो को नहीं, मारो इरादो है कि माने मारी जमीन की रेट दो थिकुन भाई मुआवजा दिवाड़ा, अरे मारी जमीन की मुआवजा दिवाड़ा कौन हो? आप जमीन ही नहीं आई। इस शेखावाटी में 100 किसान बलिदान हुए 1920 से लेकर 1947 तक, तब ये जमीन आई है। और ये जब ये जमीन आई और 1970 में बिजली आई, तब जाके हमारे किसान भाइयों के लड़कों के कंधों पे स्टार ऐसे लगे क्या है? अगर कोई कर्मचारी कोई अधिकारी स्टार लगा के ये भूल जाता है बहुत तो बड़ा ऑप्शन, अरे तेरी बहुत बड़ी गलती है। जिस दिन ये बल्ब फ्यूज होगा तब घाट पे जाके बैठा बैठा सोचेगा। जानता हूँ व्हाट मीन्स ऑफ फ्यूज बल्ब? 60 साल के हो जाओगे ना, कोई भी कर्मचारी 60 साल का होता है तो उसको फ्यूज बल्ब बोलते हैं आजकल मार्केट में। तो अगर कोई अधिकारी ये सोचता है कि रिकॉर्ड करे इस तरह से के चक्कर में मत आना मेरे भाई। मैं बताता हूँ, मैं 50 साल का हो गया, मैं बीएड हूँ और लगभग पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा हूँ और 10-11 कंट्री घूमा हूँ। मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी पैसे की। आदमी उनका व्यवहार साफ तो चाहिए, होता है यहाँ कैसा करो। मैं आप उनका कि कोई अधिकारी न्याय मत करो, न्याय करो मार सका न्याय मत करो। ये फैक्ट्री थे भी जताओ, एक अधिकारी अगर सच्चा हो, एक अधिकारी अगर एसडीएम, एक तहसीलदार भी अगर सच्चा हो, मैं कहता हूँ फैक्ट्री घुटनों पे आ जाए, फैक्ट्री घुटनों पे आ जाए। अरे याद करो उस अन्ना हजारे के आंदोलन को, जहाँ मेजर सुरेंद्र पुनिया वर्दी से चढ़ गया था, बोला अरे उतारता हूँ तुम्हारी वर्दी नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी ऐसी वर्दी, और मैं इन किसानों के साथ हूँ और इन कौम के साथ हूँ, गरीबों के साथ। तो तुम पहले किसानों को बचाना, फिर अपनी वर्दी बचाना। जोरदार विचारों को मैं विराम दे रहा हूँ और मैं दोबारा चेता रहा हूँ। सबसे बड़ा दुख मुझे हुआ से पुरुष दिन मैंने वीडियो देखा कि एक महिला के मेरे आंखों में आंसू आ गए और नारी के, हाँ भाई, नारी के बाल खींचे। अरे फैक्ट्री वाला धना से हरी मोहन बिरला, हम तुझे चेताते हैं, तेरे पास पैसा होगा, हमारे पास इज्जत है हमारी, हम घर में बैठे, तेरे घर में नहीं गए, हम तेरे घर में हम नहीं गए कि तू हमें भीख दे, हम तेरे से भीख मांगने नहीं आए। ए बिरला तू हमारे यहाँ आया है और हम तुझे चेताते हैं। फैक्ट्री वाले, नारी की निंदा मत कर नारी गुण की खान, नारी की निंदा मत कर नारी गुण की खान, और नारी से नर निपजे ध्रुव प्रहलाद और समान। तो नारी की निंदा मत कर। अरे यहाँ उस महिला के बाल उखाड़ने की तुम्हें कहाँ जरूरत थी, मुझे ये बताओ। हमारे तो हृदय की चित्कार उठ चुकी, हम अब जिंदा भी नहीं रहना चाहते, हमारे भी है कि हम भी मरेंगे। आज एक महिला का बाल उखाड़ा, कल तुम सौ के उखाड़े तो बकवास करते हो। अभी मैं मेरे विचारों को विराम देता हूँ और मास्टर जी डॉक्टर साहब आप आए और अपने विचारों से अवगत कराए। बोलो अभी पूनिया जी का बहुत बहुत आभार कि अपने बीच में किसानों की पीड़ा दर्द को समझते हुए अपने बीच में पहुंचे। वास्तव में आज से 4 दिन पहले पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र गुड़ा जी से मुलाकात करे थे, तब उन्होंने कहा कि आपके साथ में वो बंदा जरूर खड़ा मिलेगा जिसमें राम, कई बार आप बोला ना कि राम निकल गो, बोलो राम है चुका अलग हो, राम निकल गो ना को थारे साथे तो नहीं। तो बात खुशी है कि काम राम जी तो है ना अपने बीच में ही। तो थोड़ी सी मैं थाने में आश्वस्त करती हूँ, आज उसकी खाकी आई अपनी सुरक्षा में, कंपनी की सुरक्षा में ना आकर अपनी सुरक्षा में आई है। पहली बार मुझे इनके आपको न देखकर ये लग रहा है कि वास्तव में ये पोलाइट बंदे हैं। वो सुनील शर्मा वाला तांडवराज गया जो पुलिस की भेष में बड़ा ऑफिसर था वो, लेकिन उसकी जात की चरम पर थी, लेकिन जिस तरीके से गलत तरीके से वो यहाँ से रुखसत हुआ, वैसा मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई 3 स्टार या 2 स्टार यहाँ से रुखसत। तो यहाँ पर अपने बीच में आरपीएस साहब भी हैं, डिप्टी जिनको अपन बोलते हैं, 2 या 3 थानों के अपने पास पहुंचे हैं।
तीन चार अपने राम मनोहर जी हैं, सगुन जी हैं, 3 स्टार है, सीआई साहब है। तो जिस तरह का तांडव यहाँ के सीआई साहब ने मचाया था, वैसा शायद उनकी आंखों में देखकर मुझे लग रहा है कि ये काफी अच्छे सजन बने आदमी, तो अपने को डरने की कहीं आवश्यकता नहीं। आज कहीं ना कहीं प्रेम में भी है, राम इंद्र भी नहीं निकला है, राम इंद्र भी है कि जो हो रहा है शायद वो इनके आंखों के सामने हो रहा लग रहा है कि गलत हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं अपनी बात बताता हूँ। अभी कल एसपीओ नवोदय श्री जय सिंह जी और कंपनी का जो बड़ा अधिकारी है जिसका नाम है श्री हुक्म जी गुप्ता, इनसे पहले जो इस प्लांट था विनय सक्सेना, वो आदमी किसान हितैषी थे, किसानों के हित में सोचने वाला था। कई बार हमारी मीटिंग्स के माध्यम से उससे हमें मिलने का मौका मिला, तो वो कहता था कि मैं इस समस्या को मिटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा गला बंधा हुआ, मैं खुल के फैसला नहीं ले रहा हूँ। तो शायद उसकी मजबूरी हुई होगी, उसको धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया गया। तो थोड़ा सा अपन करें, एसडीओ साहब कल सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के नोटिस भी आपने विद्याधर भाई के घर पर चस्पा किए या तस्दीक करवाई गई। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई 26 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, 26 लाख। तो इस एक साल में जो भी सौदा हुआ है, मैं प्रशासन की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, आप उन किसानों की बैंक डिटेल निकलवाएं। यदि उनकी 26 लाख से ऊपर कीमत हुई तो यहाँ का किसान जमीन परी में छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एक तरफ तो कंपनी किसी मजबूत आदमी को तो पैसा मोटा दे देती है। जी, यहाँ पे मेरे सभी अधिकारी खड़े हैं, जो विद्याधर का परिवार है उसको वहां सताया जा रहा है पुलिस द्वारा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ मेरी आवाज सुनने को, कि वहां से जो भी अधिकारी लगे उनको सताया नहीं जाए। ये आपसे विनती करता हूँ कि वहां से पूछ सकते हैं कि उनको परेशान नहीं किया जा रहा, वो रो रहे हैं बार बार कि हमारे को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोन आ रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकारी हमसे बताना चाहते हैं कि उस महिला को पेट में दर्द में रहा, उसको परेशान नहीं किया जाए। आपके मीडिया आपके सुनते आपके अधिकारी तो उसको दो घंटे से तो तोड़ सकते जा रहे उसको। तो अधिकारी जी यहाँ पे खड़े हैं कि विद्याधर के परिवार की महिलाओं के साथ में जो अत्याचार नहीं किया जाए पुलिस द्वारा, वहाँ पर देखने को फोन करना कौन है वहाँ पे। ये हमारे विरोध प्रतिनिधि और नवगढ़ तहसील के सरपंच फोरम के तहसील अध्यक्ष हैं। पुलिस यदि ऐसा करे तो वो ज्यादती है, जुल्म है उसका, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने बीच में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए डिप्टी OD आए हुए हैं, शायद उन तक बात पहुंच गई होगी और बहुत जल्द शायद उनको सताने का काम नहीं किया जाएगा। ऐसा है तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब एसडीओ साहब जय सिंह जी कंपनी का प्रतिनिधि कह रहा है कि 26 लाख का मुआवजा दे रहा हूँ। भाई तो 26 लाख अभी खैरात में बांट रह गया। मुआवजा नहीं चाहिए, कीमत चाहिए, रेट चाहिए। जैसे हमारी पूर्णिया जो किसान हितैषी बड़ा दिल रांड ने कंपनी नहीं है, खेजो भाई जी के बैंड के कोई है ना मांग रहेंगे और गाड़ी खोली तो नमी तो बोल रहे हैं 5 करोड़ रुपया दे दो भी। तो आदमी को तो मरबा को तो 8 लाख रुपया वो कर दियो, क्यों हटे वो कोई छोटू अड़ो है के आदमी बच्चे 8 लाख रुपये। कंपनी का धंधा मत बनो, कंपनी का तल्ला मत बनो, कंपनी का तल्ला मत बनो। माटी चूत सीमेंट की बैंड की चूत। अरे भाषा सही बोले मत बोले। जमीन दिया बैंड का, जमीन दिया बैंड का, जमीन दिया और अब आजी राजा कंपनी है नौकरी देशा तो बैंड का लड्डो देव खाली माटी चूत मादर चोदे बड़वा देव मादर चोर को सुनेगा। भाई यार तो भाई आप हाथ
अभी आपके सामने 3 बंदे ऐसे आए हैं, वास्तव में उनके साथ में ज्यादती हुई, अपनी पीड़ा उनके मुख से बोली जा रही है। मैं माफी चाहूंगा यहाँ पर माता बहनें जो खड़ी है, शायद उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। प्रयोग सही यार, मत बोलो यार। मैं यहाँ पर अपने एक जेएसयू रिटायर्ड है श्री गोकुल सिंह जी शेखावत, वो अपनी राजनीति बताएंगे, कंपनी किस प्रकार से टॉर्चर करती है, किस प्रकार से कीमत तय करती है। आज तो रंगीलों ने कंपनी ये रो रही है, 26 लाख हम दे रही है। श्री गोकुल सिंह जी। आराम से बैठा हेलो, एक मिनट देखो, डरने की जरूरत नहीं है। किसान और जवान को सीने को पार करने वाली गोली आज तक ठगी में बनी नहीं। कोई दल्लो अगर माए चले गयो और बहन जो 2 रुपया लिया हो तो आपकी बात छुता होगा बहन को क्यों रोजीना का नाटक हो गया, रोजीना कंपनी के आगे बैठा हो जो, रोजीना कंपनी के आगे बैठा हो जो किसान और जवान के सीने को चीरने वाली गोली आज तक पुणे में बनी नहीं है। अगर पुलिस की गोली भी लग जाती है तो हटना नहीं है, क्योंकि वो गोली भी बच जाएगी, सीने में जाती है। अगर वही गोली हाँ बोलो, ये बोलो, ये बेटा बोलो के अभी आगे से कहा कि महिलाओं के बाल बच्चे इन्होंने और वो देखते थे उनको रोग हो जाता। हमारे मेरे खेत में कभी बैठ लिया जाता, उस वक्त मुझे मेरी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उसने विरोध किया और वहां से उसको लिख दिया गया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। तो महिला पुलिस कहा थी, आज तक पता नहीं चला कि आपको कौन जाकर लिख दिया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि आज है कौन, ताकि मैं उससे पूछूं कि भाई तुम्हें कैसे आ गई, उसको अपने हाथ में मंदिर में छोड़ देता। आज वो उसकी सीमेंट कंपनी बंद है, आज तो कल की बंद होगी, क्योंकि हम पहले ऊपर मिट्टी खाती है, प्लास्टिक से लोग डले हुए हैं, मकानों में टूटने से बना हुआ है। विद्यार्थी का मकान तो तोड़ा गया और जो किसान बच गए हैं 10-15 परिवार, उनका मकान बिना तोड़े ही टूट जाएगा। कौन सा कानून है? कोई बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई इस प्लास्टिक को कम करो, को कोई सुनवाई नहीं है, अपने आप चल रहा है, तो ये मकान तो अपने आप ही टूट जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रहा सवाल कीमत का, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस कंपनी एक रेट है क्या? ऐसे कई किसान ने तो आज से 15 साल की जमीन बेची थी, उनको 1-1 लाख बेचना था। क्या आज ये कंपनी उनको 26 लाख देगी? अगर देती है तो हम भी दे देंगे 26 लाख में। अगर उन लोगों को 26 लाख देती है तो हम भी चले तैयार है, नहीं देती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कंपनी या अधिकारियों ने इसको ये खबर दिया कि 26 लाख रेट है और 27 रुपए मकान के है, कोई अपने मकान को बेचता है क्या? हम खरीदते हैं 27 रुपए मकान के अंदर, कोई अपना मकान बेचते, कोई नहीं बेचेगा, चाहे कोई कितना ही महंगा मकान हो। गरीब आदमी को भी
उसका मकान अच्छा लगता है, कोई भी आदमी अपना घर छोड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है, इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ किसान है जो जमीन बेच के दूसरी जगह चले गए, और जब वहाँ पर उनके परिवार में कोई हादसा हुआ, कोई बुजुर्ग मर गया, तो वहाँ पर उसको अंत्येष्टि करने के लिए जगह नहीं दी गई, वापस उनको यही आना पड़ा। इसी घोषणाओं की धरती में, इसी शमशान घाट में जिसको मुक्ति मानते थे, इसी धरती माँ की माँ ने उसको अपनी गोदी में जगह दी, बाकी और कहीं जगह नहीं मिली उसको। तो जमीन की कोई कीमत होती है क्या? जमीन की कीमत सिर्फ किसान तय करता है और हम कंपनी से आज ये जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कीमत तय कर दी। इसलिए कोई बात नहीं है, मुझे भी मौत की धमकी दी गई थी और हमने भी ऐसा मौत करवाई थी। आज तक पता नहीं चला पुलिस से निकली कौन था, उसकी गाड़ी का नंबर क्या था, पता नहीं चला आज तक वो कौन थे मारने वाले। ऐसे लोग ऐसे तो खेलते हैं कि पुलिस आदमी के मकान को कोई मार देगा, अलग मारना चाहिए है, ऐसी मर्जी है, लेकिन छुटेंगे नहीं, जमीन की कीमत इसको छोड़ेंगे, ये कोई मौज नहीं है। क्योंकि कंपनी भी कर्मचारियों को कल खाती है, क्या कहती है? पैकेज। इसलिए हमें भी मौज होनी चाहिए, क्या चाहिए? कीमत कीमत कौन करता है? कीमत सिर्फ और सिर्फ देता है किसान और उसका परिवार जो कि पीड़ित है, पीड़ित हम लोग हैं। इसलिए किसान को आज मजबूर होना आत्महत्या करने के लिए, और मैं बड़ी खुशी से मनाना चाहता है। अब जो करना है ना, जो सामने तो करना है, बैठो जब पुलिस आड़ा थे या प्रशासन आड़ा के करवा सको, ते मिनट ही मार सको, कदे कोई को भलो करवाए थे, एक को भी भलो करवाए तो बताओ। बैंक जो आदमी को तो मरेड़ा को 8 लाख रुपया थे, बैंक जो वो करवा दियो तो करवा रहे हो नहीं बुलाए को नहीं, लेकिन हेलो, देखो ऐसा है, हम पीड़ित हैं, पीड़ित किसान और मजदूर अपनी पीड़ा को लेकर आए यहाँ गंगा पेशाब करने के लिए नहीं। मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, आपको कोई परेशानी है आके बैठे, आके बताओ ना, हमें कोई लड़ाई करने के लिए नहीं है, गंगा पेशाब करने के लिए नहीं है। और जो एक परिवार आज 1 महीने से कुछ खा नहीं रहा, कुछ उसका घर ठिकाना नहीं है, हेलो, उसकी मैडम प्रेगनेंट है, तो उसकी पीड़ा करके हम आए हैं और मंत्री प्रशासन को आगाह करना, हम वहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। ये मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है, ये दो भाई हैं, उनको थोड़ा देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आके बैठो, बताओ, शांति से समाधान निकलेगा, ऐसे ड्रिंक करके यहाँ आके डिस्टर्ब करने से नहीं होगा। तो ये एक गरीब, एक मजदूर, एक पीड़ित किसान की पुकार है, उसमें बाधा मत पहुंचाओ। आप भी हो सकते हो, आपको पीड़ा है, हम आपके साथ हैं, सभी के साथ हैं, सभी साथ रहो। ये नहीं आप यहाँ इधर उधर की बातें कर रहे हो, वो कि उस पर क्या बीतरी है। आज 1 महीने से एक प्रेग्नेंट लेडी, उसका बच्चा स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उसकी क्या हालत, उसकी इस सर्दी में घर नहीं है, उसके लिए क्या हालत है, खाने के लिए दाना तक मौत हो रहा है। आप ये सोचिए, ये थोड़ा सोचो, शर्म करो। हाँ सब अरे तो इस तरह से करेगा तो कुछ समाधान नहीं होगा। शांति प्रिय अपनी बात रखो, हम कंपनी प्रशासन के पास अपनी बात रखने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए, लड़ने के लिए नहीं है, हम बिल्कुल पक्ष नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, ये जो बंदे हैं उनको थोड़ा सा देखें, देखो कैसे जूती चप्पल चला रहे हैं। हम शांति प्रिय हैं, किसी पीड़ा की आवाज सुनने के लिए आया, ये या तो किराए का आदमी है या कंपनी ने छोड़ा है। मैं आपको मेरी घटना बताता हूँ, उस दिन
स्वीकृति के लिए यहाँ जन सुनवाई हुई थी। मैंने मेरे विचार प्रकट किए थे, मेरा दुख प्रकट किया था। कोई भी अपना दुख प्रकट कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। ये स्वतंत्र भारत में उसका फंडामेंटल राइट्स है कि अपना विचार रखे। मैं रखा, मेरा को 24 घंटा, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने, प्रशासन ने रखवाया या कंपनी ने मेरे को नजरबंद कर दिया। 24 घंटे तक मेरे को आने नहीं दिया। मेरे घर अड़ोस पड़ोस वाले कहाँ गया 24 घंटे तक। फिर 1 महीने के बाद में मेरे को धमकी मिली, मेरे को डायरेक्ट नहीं, दूसरे सुबेदार साहब भगत सिंह के थ्रू। अरे हम तो गलती से आ गए, हम तो उसको कैप्टन नंदलाल को देखना चाहते थे। मैंने उसकी FIR लेकर गोकुल सिंह के थ्रू, मेरे को डायरेक्ट नहीं दिया। मैं उनको यही बोला गोकुल सिंह साहब को, अगर मेरे को डायरेक्ट देते ना, मैं 33 साल गरीब रोटी पहन के आया हूँ, ऐसा डरने वाला नहीं हूँ। मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। वो मारने वाला अगर असली आदमी मारना दूध पिया तो मेरे सामने आए, वो देखूंगा, वो गोली काटेगा, हम भी गोली काटूंगा उसको। ये जो किराए के आदमी लाते हैं, ये जो गुंडागर्दी करवाते हैं, ये प्रशासन, कांग्रेस प्रशासन को मैं आगाह कराना चाहता हूँ। शांति वार्ता चाहते हैं, शांति से हल चाहते हैं। अगर गुंडागर्दी से आएंगे, मैं 33 साल बॉर्डर पर लग गया है और पूरी लाइफ में मैं इनके सामने लड़ूंगा। ये ऐसे गुंडागर्दी हम आप ही देख रहे हो, शांति प्रिय अपने विचार रख रहे हैं। चलिए कोई पीड़ा बता रहा है, ये कहाँ से आ गया? इनका प्रॉब्लम होता है कि बोलो ना, कौन मना करा? ये सब अरेंज किए हुए। तो ऐसा नहीं है, हमारी पीड़ा है, ये भी हमारे भाई बंधु हैं। हमारे प्रशासन से इनसे कोई शिकायत नहीं, हम प्रशासन के आभारी हैं। हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाए, हमारी पीड़ा को समझाएंगे, पीड़ा का। ये थोड़ा है कि भाई कोई बात कह रहा है क्या, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे को 8 लाख दिला के मेरा वोट दिला दो। अरे 8 लाख तो देर में होनी चाहिए, अरे एक क्षमता होनी चाहिए। शांति से विचार रखो अपने, जो भी होगा देखेंगे। आंदोलन करना सभी का अधिकार है, आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। इन भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बैठो, आपकी कोई प्रॉब्लम तो आके बताओ ना, हम आपके साथ हैं। देखो, अरे नेता नहीं हम हैं, अरे पीड़ित किसान हैं। आप किसान नहीं है क्या? आप किसान नहीं है क्या? मजदूर तो फिर नौकरी को खियोए। हाँ तो अरे भाई आपको ना नौकरी दे दे श्याम, मैंने आज तक कौन मिली नौकरी? 150 बार नेता भेड़ा हो गया है, लगन समान तो नहीं। मेरी है ना 18 बीघा जमीन दे रहे, बाद में ये किलो बना के नौकरी दे जो। मेरा नाम दर्द सिंह है, मेरी मिस्टेक हुई। कागजात मायने लिखो, कागजात मायने लिखो, रजिस्ट्री के मायने देखो। मेरा होने इसके बिस्के रजिस्ट्री के मायने नाम लिखो। आज तक नौकरी, मैं नौकरी कर रहे हो, मीडिया यहाँ पर देख रही है कि यहाँ की युवा की जमीन कंपनी ने पहला घुसवा के ले ली और शुरू में ये कहा कि इसको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दिया। आज ये युवा अपने रास्ते से भटक गया, दारू पीने लग गया। दारू किसी समस्या का समाधान नहीं है मेरे भाई। आप लोकतांत्रिक तरीके से शांति से, ये ऐसे सैकड़ों हमारे में ऐसे बहुत हो चुके हैं जिनकी जमीन छीन ली कंपनी ने धोखाधड़ी से और रोजगार नहीं दिया। एक मिनट भाई से बात एक बार, एक मिनट। मैं 18 बीघा जमीन दिया, ठीक है, जरा रजिस्ट्री के मायने ये मेरो नाम लिखवायो, भूपेंद्र सिंह पुत्र इंदर सिंह। ये बिन है एक नौकरी देवागा और के बाद में मैं ठेकेदार की नौकरी कर रहे हो अंदर। मैं नौकरी देखो तो अलग बात, मैंने मायनो नौकरी और काट दिया। अरे भाई बात में ऐसा मीडिया यदि अपने कैमरे में कवर कर रही है तो एक
भाई नहीं है, सैकड़ों किसानों के साथ में ऐसी जादू हुई है। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। और ये एक ही नहीं, यहाँ के पीड़ित किसान एक राजपूत भाई और हैं, आइए आप आइए, अपनी बात रखोगे आप। ओ एक तो गुप्तो भड़ुओ और एक ओ अतरी भरोड़ो सिक्योरिटी के मायने सौदेबाजी में सौदा कर लिया और वो आज इस भाई की हालत हो रही है, वो समर्पण होगी। ये देख रहे हो ना, ये इस भाई की पीड़ा में समझ रहा हूँ। अब ये क्या करे बेचारा, जमीन पर तो साइन करवा लिए, अब क्या है कि अब ये छुट गया, अभी आपके परेशान है ये इस भैया की, हाँ हड़बली, और अब ये इसकी हालत ऐसी होगी। तो मेरा इस भाई से निवेदन है, हाँ कह रहे तो क्या करेंगे, जो जमीन थी वो हमारी हेड थी, नौकरी हमें देने का उसने प्रावधान रखा था कि नौकरी हमें आपको देंगे, लेकिन आज तक कभी नौकरी दी नहीं है। अरे आप खड़े आपके साथ जो दो भाई राजपूत भाई धरना प्रदर्शन लगे हुए हैं, 2-5 मिनट के अंदर जाते हैं, अपने शिविर क्लोजर में आ जाते हैं, और जो बचे हुए वो अपने बिल्कुल होगा, यही फैसला होगा सबके सामने, कोई अंदर नहीं जाएगा, इधर ही होगा सब कुछ, जो भी है, जॉब भी है, जमीन भी है, वो सब कुछ यही होगा, आपके सामने होगा और आप उसमें शरीक होंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें। हाँ व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था से शांति से सब कुछ हल निकलता है। देखो नहीं, ये गलत बात, इसलिए नहीं, हमें हमारे भाइयों को ये जो अधिकारी है उनको परेशान नहीं करना चाहते। नहीं बैठिए, नहीं अरे नहीं कोई बात नहीं, वो धिंगाउन लग जाएगा तो मिलेगा। देखो शांति बने प्लीज, मेरी आपसे फिर निवेदन है, एक 10 बीघा जमीन देखो किसान भाइयों को कुछ तो कुछ उनको मिलना ही चाहिए, तो कलेक्टर ऑर्डर है उसी हिसाब से तो उनको मिलना ही चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए किसानों को। किसान दबेंगे तो अपना पूरा गाँव दबेगा, पूरा गाँव दबेगा तो अपन भी दबेगा। नहीं तो हम कंपनी की तरफ से वही कुछ बोलना चाहते हैं, नहीं हम इनकी तरफ से, लेकिन किसानों का जो भला होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बार इनके पास जो जमीन आई हुई, इनके जन्म में इनके बाप दादाओं की जमीन थी, वो कभी भी इनके जन्म के अंदर वापिस नहीं आ सकती, कभी भी वापिस ये जमीन आएगी जब तक उनके बेचारे बच्चे क्या करेंगे। जब आपकी जमीन अगर चली जाती है उसके बाद में आपको कभी भी पाने का मौका नहीं मिलता है, तो आपके जो परिवार रहते हैं वो कैसे चलेंगे। आपके परिवार को चलाने के लिए कंपनी से 5 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी इनके बच्चों का ख्याल रखते हुए इनको 5 रुपए किसानों को बढ़ा के दिए, या उनको जो भी है अभी पक्की भी खबरी करो, आप बाहर ही करो, अंदर मत जाओ। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार मैं आया था, मैंने बोला मैं एक शिवसेना अध्यक्ष बोला महाराष्ट्र का, मैंने यहाँ गाँव का कुछ बोलता हूँ, शंकर दादा भी बोलता हूँ, लेकिन मैंने हनुमान जी का पाठ करने के लिए आने वाला था, लेकिन मैं मेरे विचार से नहीं आया। मैं क्या चाहता हूँ, तो किसानों का बढ़ाव होना ही चाहिए। यहाँ पे जितने भी किसानों ने जमीन दिया है उनको कुछ 80,000 से इन्होंने जमीन खरीदना चालू किया, आज 26 लाख तक इन्होंने जमीन ये किया है, लेकिन किसी ने धोखा भी किया है। बेचारों को घर फाड़ के उनका सामान बिगाड़ के, और उनको आज उनकी परिस्थिति, उनको इतनी ठंड के अंदर उनको रहने का बचारा भी नहीं मिलता है, तो उनको बच्चों को क्या मिलेगा, उनको बच्चों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं गांव वाले कि कुछ न कुछ किसानों को जो ज्यादा से ज्यादा कंपनी से बनता है वो दें, और फिर 2% हमारे गांव में तुम्हारे को लगाना ही पड़ेगा, हर चीज के लिए, सार्वजनिक चीज के लिए या बालाजी के लिए। मैंने बोला था साहब कबड्डी का गेम वगैरह मत कराओ,
इसमें कुछ तुम्हारे लड़ाई झगड़ा होने वाला है। तुम बालाजी का हनुमान चालीसा लो, हमारे साथ मिलो, पूजा करने को आ जाओ। तो गए भी थे, जाते जाते उनको राजकरण बढ़ जाता है। आज हमारे गांव में 5-7 टंकियां पड़ी है, जिसकी जरूरत पड़ती है उनको नहीं है, वो टंकी भी है तुम्हारी नहीं डाला। मैं बोला कंपनी को एक दिन तुम्हारे एक दिन हनुमान चालीसा करने को आऊँ क्या? बोला नहीं, तुम आप तो आप नहीं मिलते यहाँ पे। तो ठीक है, मैं बोला टंकी आपकी 4-5 पड़ी है गाँव के अंदर, टंकी को वापस उठा के लेके आओ। वो कुछ ही काम की नहीं, हमारे 0% टंकी है। क्यों वो टंकी नाली हो, क्यों राजकारण करते हो? मैं क्या बोलता हूँ, जिसमें से तुम्हारे 5% निकाल के आपने कच्चा माल बेच के आपने पैसा कमा चुके हो। मैंने पहले बोला था आपकी कंपनी चाहे एशिया में 1 नंबर हो सकती है, 2 नंबर हो सकती है, लेकिन ये साहब आए थे उसी टाइम मैंने पहले ही इनकी नजर में पहचान लिया था, ये साहब कच्चा माल बेचता है तो पक्का माल बनाए नहीं तो ये कच्चा माल ही पैसा कमा जाएगा, जमीन का पैसा कच्चे माल में कमा जाएगा। तो ये क्या सब बढ़िया लोग हैं, ये जितने भी हैं, चाहे बिरला होने दो, जो टाटा होने दो, या अपना ये दालिमिया होने दो, या बांगड़ होने दो। बांगड़ और बिरला, मैं बिरला के पास भी रहता था, 2 घंटे जाता था खापोली के अंदर, 2 घंटे ड्यूटी, 27,000 रुपये लेता था, उनके साथ दारू पीता था। तो मैं क्या बोला उनके साथ, तुम्हारे जाने की हिम्मत नहीं है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे कोई हाँ नहीं बोलेगा। इस गाँव वाला हाँ वो, लेकिन हमको गाँव में हम थोड़ा बहुत मजदूरी तो मिलेगा, कंपनी चालू होगी तो ये कंपनी कुछ तो देख नहीं, इनको भी दो, हमारे गाँव वालों को दो, हमारे किसानों को दो, और सबका ख्याल रखो। प्रशासन का ख्याल हम रखेंगे। हम तो बोलते हैं जो कलेक्टर साहब आप बोल रहे हैं ऐसा जो जिसमें कुछ तो कुछ किसानों को बच्चों के लिए कल को अगर उनके बाद माँ पिताजी जो खत्म हो जाएंगे उनके बाद वो लोग क्या करेंगे? उनका तो हल पानी बंद हो गया, उनकी फसल बंद हो गई, उनकी सब्जी बनाना बंद हो गया, वो कहाँ से लाएंगे? 40-40 रुपए किलो का हमको आलू खाना पड़ता है, और 40 रुपए किलो का गेहूं खाना पड़ता है, 40 रुपए किलो की बाजी खानी पड़ती है। ढाला ये तो तुम छोड़ दो, ढाला तो हमारे जाएगा गाँव मर ही गया, पहले बात तो हमारे पास ढाला है ही पैसे सब गया, जिसका है बेचारेगा वो भी भूखा मर रहा है। अभी कल परसों 4-5 घर, 4-5 ही घर, हमें बोलना मैं बोलूँ 4-5 घर टूटे थे, जो 4-5 घर टूटे थे उन लोगों का आज ठंड में हाल हो रहा, बहुत बड़ा हाल हो रहा। मैं बोलूँ किसी जिनको वारंट भी दिए हो, तुम लोगों को वारंट देने से अच्छा उनको जो 2 रुपए देके उनका कुछ समझाना करो, हम भी जाएंगे। मैं तो ये गुड्डा जी से भी ये बोलूंगा, गुड्डा जी मेरे ग्रुप के आदमी है, शिवसेना का शिवसेना की उसमें गुट के एमएससी में गुट का खास हुआ। मेरा लड़का 3 लाख शिवसेना अध्यक्ष है, लेकिन किसानों का एक मुद्दा, किसानों का मुद्दा है ना, वो बहुत इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी 80,000 में जमीन ले ली, वो जमीन वाले क्या वो तड़पते होंगे लड़के उनके, वो खा पी के समर्थ हो गए पैसा, वो पैसा तो समर्थ हो गया, क्योंकि उनके पास है क्या? उनके वो बच्चे आज मजदूरी करके खा रहे, उनको मजदूरी नहीं करने का पेंशन आए, और उससे अच्छा कंपनी 2 रुपये इनको किसान को बना के दे। और कलेक्टर साहब है या कोई भी प्रशासन है, उनसे हमारी यही निवेदन है कि कुछ भी नहीं बिगाड़ा होते हुए इन लोगों का समाधान करें, तो इनको 5 रुपया देने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मैं आपके चरण के माध्यम से कहना चाहता हूँ भक्ति वालों को 1 घंटा पुलिस को चलो और घुटना गिरवा देंगे हम लोग, आप चले जाओ यहाँ से, हमारा 1 घंटा पैसा हो जाएगा। और भक्ति वाले साथ और कहेंगे आप ही नहीं करने देते हमारे वो काम, आप चले जाओ, 1 घंटे में हमारा हिसाब हो जाएगा। और भक्ति वाले कह देंगे कि हम तुम्हारा बेटे लगते हैं, ये हिसाब लो, आप चले जाओ, हम लोग कह रहा हूँ तो आप बेटा लेते हो। और उस पुलिस के साथ पर जो बात हुई, हम थाने में गए थे और आपने शाही बोला आप ये भाई नहीं लेंगे, आज के चले रहे हो भक्ति वाले के भाई को, ये बताइए ना,
नौकरी रखता है सिपाही, जिंदगी में कुछ नहीं बना सकता, और भर्ती वाले और पैसा वाले का पैसा छूट के और घर बना लेता है, और किसान गरीब का गरीब रह जाता है। 6 महीने पहले हमारा और लगा था है सिपाही, उसने कोठी बना ली, पहले बकरी भी थी उसके पास, बकरी भी, और क्यों बनवानी, वो हमारे यहाँ था कि सोनू का ढूंढ दूसरा है। तो आपकी आंदोलन करो, आप सोनो भक्ति वाले घंटे में हमारा पैसा कटेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हेलो, ये जितने भी आए आप बैठे, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी वक्ता बोले थोड़ा सा भाषा का, बोलने का शिष्टाचार से बोले, किसी पर लाछन नहीं लगाए। लाछन लगाने से कोई काम नहीं होने वाला। शालीनता से अरे सुनो भाई लोगों, वो जब तुम लोग बनेंगे ने मेरा हाथ गालियों ने तो आजा बाद में सीरी सीमेंट को और भी को तेरो दोनों को इलाज कर दूंगा मैं। ऐसा ना ठीक है। तो मैं वक्ता भाइयों से यही बात है दोबारा करना है कि शालीनता से बात करें, किसी पर लाछन लगाने से कोई बात नहीं बनती। हम प्यार से, प्रेम से और सभ्यता से बात करेंगे, और हम वो कंपनी के बड़े अधिकारी तक बात पहुंचाने के लिए आए हैं, वहां लड़ने के लिए नहीं आए। हमारी जो पीड़ा है वो आगे पहुंचाने के लिए आए, तो इसमें सहयोग करें। ये तो दूसरा गांव में हो, मैं तो ये गांव में ही रहा हूँ। इनपुट मिला है राजस्थान सरकार के पूर्व काबीना मंत्री श्री राजेंद्र सिंह गुड्डा कुछ ही समय में अपने बीच में पहुंचाएंगे। बोला राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र गुड्डा। तो सभी मेरे किसान भाई हैं, प्लीज बैठिएगा, जैसी भी जगह मिले अपने पास में, जैसी भी व्यवस्था है। और
राजपूत भाई से मैं निवेदन करता हूं कि उनके साथ में जमीन ले ली गई है, लेकिन रोजगार के मसले में उनका मसला सुलझ नहीं हुआ, तो ये उनके दिल की पीड़ा है। तो वो भी अपन इसके साथ में रखेंगे, जमीन के साथ में उन किसानों की भी अपन बात रखेंगे जो पहले उनके साथ में रोजगार की हुई है और पूरी नहीं हुई, तो उनकी भी बात अपन बेबाकी से रखने का प्रयास करेंगे। इंद्र जी हरिपन जी जाजर के अपने बीच में डेयरी से किसान आए हैं, इस उद्योग के लिए रेलगाड़ी निकल रही है और वहां से विजेंद्र जी मामला बना रहे हैं। आइए सभी लोगों को राम राम। मेरे एक हाथ जोड़ निवेदन है, अगर वास्तव में किसान और किसान का बेटा और किसानी करो तो एक बार सारे लोग बैठ जाओ, जिसको पता लगे कि अपन किसान परिवार से अपन खेती परिवार से। मेरे एक बार हाथ जोड़ निवेदन है, सारा लोग एक बार बैठ जाओ। इससे पहले की बेटा जी हमें अपन थोड़ी अपने घर की परिवार की खेती बाड़ी की बात कराना है, तो क्योंकि एक परिवार बहुत दुखी है, तो अपन दुख में साथ दे बनाया ये जो दुख में साथ दे बना है वो दुख में कम कर बना है बढ़ावा दुनिया। तो मेरा एक बार सब किसान भाइयों से निवेदन है कि सारे लोग बैठ जाओ एक बार। सबसे पहले मैं विजेंद्र काजिया धर्मशाला डेयरी आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबने राम राम। चाहे वो किसान ही, चाहे वो प्रशासन वाला ही, चाहे वो प्रशासन वाला ही, चाहे वो पत्रकार बंधु ही, या फिर कोई शासन के पीछे कोई दुशासन ही, तो मेरी एक बार से लोगों ने रामरूमी वो बहुत बुरा हुई पर मेरी तारो हाथ और निवेदन है तारो छोटे भाइयों केवल 10 मिनट काम की बात करूंगा और छोटे छोटे काम की बात नहीं करो। बड़े तार को मुझे बनाए हुए सीख मान के आए। देखो आज अपन 2 प्रकार की पीड़ा में जी रहे। एक परिवार की पीड़ा है कि बिना अति नौबत आएगी कि आदमी से जन्म ले जो वो भगवान से भी हाथ जोड़े कि भाई मेरे बेटे जन्म में है कम से कम 100 साल जीजो। कोई सोचे कौन सोचे ईमानदारी से। मेरा कुछ प्रश्न भी चलेगा तारे से और कुछ मेरा जवाब भी चलेगा, दोनों चीज चलेगी। जब आपने घर में एक छोटे से टावर जल में सारा लोग सोचे कि भाई 100 साल जीरो। कुछ प्रश्न मेरा है अपना जगह भाई बंधु आंसू भी होला। देखो मैं जज से आया हूँ 2 चीज नोटिस करी। एक जगह अपन किसान हाँ जदा किसान हमेशा दुखी रहे मेरी नजर में और आज मैं जज से आया आदिपुर घटना से जरा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग प्रशासन वाले का बेचारा को निकासी आ रही है। इको भी मैं कारण बता सुता बोलो पहले आप लोग बताओ या पहले आनो बता दूं? पहले आनो बता दूं। आनी दिक्कत आ है क्या के चाहे छाती पर हाथ रखवार पूछ लेवान जदसुआ फैक्ट्री लगी है ना, जदसुआ जितना भी कार्मिक हटा अपना पुलिस में प्रशासन में ही दिन में एक बार तो मैं मेरे मन की बात करूं बाप की शोधन खाए के क्या है कि आप फैक्ट्री धोने लगी आपको दुश्मन लगी। बताओ क्यों? ये शोधन करार कुछ नहीं चाहिए कि मेरा भाई अकेला गुलाब कुछ नहीं चाहिए। अपनी भाण भी इसकी सोच रही मन ही मन तो सोच रही क्योंकि भाई एक कर्मचारी और तनख्वाह ली इसलिए आपकी ड्यूटी करे आपकी जगह सही। आप हम परेशान हो रहा आप अपनी आज ड्यूटी करवाना है। एक परिवार दुखी है बात सुन बनाया अभी सहयोग करवाना है। लेकिन ऐसी की चीज दुखी है ये कि अगर आप फैक्ट्री नहीं लाती ना तो आप सिंगर जोनों में या गोठड़ा में नौकरी करना तो ढंगो कर लेता। ठीक तो बापड़ा है अपना भाई किसान रो और एक घर टेम पर नहीं जाना टाबर और वो दुशासन है। अब ये चीज की लड़ाई है आपने देखो जब से फैक्ट्री लगी और छोटे छोटे फैक्ट्री लगे बड़े कोई प्रकार की चीज हुए खुश है तो किसाना बनो और मजा ले रहे उद्योगपति। आप अगर आपने जमीन नहीं देता
मैं कहूँगी जितना भी अपना भाई बंदा है उसके आमों भी एक आधा ही जमीन गई हुआ है, लेकिन कहीं भी मन में सोच रही कि यार क्या की फैक्ट्री लगी, तूफान लागू तो बड़ा काम आएगा आपने। एक परिवार के लिए इतना बड़ा प्लांट लगा था। किसान हमेशा देता है और लेता नहीं। मैं आपको किसान की परिभाषा बताऊं एक छोटी 2 लाइनों में। ऐसा कौन जगत में त्यागी, ऐसा कौन जगत में त्यागी जिसने अपना सब दे डाला, पेट काट निज शीशों का, उधर सदैव ऐसू का पाला। हम अपना पेट चीर कर इनका भला करते हैं कि भाई ये भी भले हम भी भले। लेकिन एक बात याद रखना, मैं फैक्ट्री वालों को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि जो जमीन का सीना फाड़कर सोना पैदा कर सकता है, वो तुम्हारा सीना फाड़कर तुम्हारा सोना बंद कर सकता है। दिनों रात तुम्हारा सोना बंद कर सकता है। इसलिए आज भी मैं आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं कि चेत जाओ आप लोग। और मेरा प्रशासन के भाइयों से निवेदन है कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि हम ये गलत लड़ाई लड़ रहे हैं या सही लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से है, अगर आप दिल के ऊपर हाथ रख के कह दो कि ये किसान भाई गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आपके पैर पकड़ लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, ये कह दूंगा कि सर हम घर जाने के लिए तैयार हैं। एक आदमी उनसे हाथ खड़ा करवा दो आप अपने अधिकारियों से कि हम गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लड़ाई तो सही लड़ रहे हैं। अब अपने को दिक्कत कहां आ रही है कि लड़ाई सही लड़ रहे हैं तो लड़ाई तरीके से भी लड़ी जाए। ऐसा नहीं कि विकादर एक अकेला है, हम सबको विकादर बनना पड़ेगा, अपनी जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आज भी बहुत सारे लोग जिनकी जमीन आ रही है, चाहे वो रेलवे लाइन में आ रही है, चाहे फैक्ट्री में आ रही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं कि जो लोग घर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और इस भावना में बैठे हैं कि 26 लाख औरों को मिल गए, मेरे को भी मिल जाएंगे, मैं आपको खुले मन से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। वो बच्चे हम लोगों को ये कहेंगे, पापा दादा आपने फैक्ट्री को जमीन दे दी, हमने क्या दिया मौत के अलावा? मौत दी आप लोगों ने। इसलिए अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, विद्याधर जी के परिवार को बचाना है और सब लोगों को फैक्ट्री के साथ लोहा लड़ना पड़ेगा। वो लोग तैयार हो सब एक साथ लड़ने के लिए। हक की लड़ाई के लिए जो आदमी नहीं लड़ता, मेरी 2 लाइनें सुनिए आप लोग। वसूलों पे आंच आए तो टकराना होगा, वसूलों पे आंच आए तो टकराना होगा, और अगर सच्चे में किसान के बेटे और जिंदा हो तो फैक्ट्री वालों से भी टकराना होगा। तीसरी चीज, ये फैक्ट्री वाले कल जो मैं अपने एक एच.सी. गुप्ता जी के प्रबंध निदेशक हैं, कल मैंने जब उनका वीडियो सुना तो मैंने सोचा यार जब आपका जन्म हुआ तो पंडित भी बहुत समझदार था, नाम बड़ा सोच समझ के निकाला था। एच.सी. हाई चमचा गुप्ता नाम है उसका, हाई चमचा गुप्ता। केवल चमचागिरी करने के लिए आ जाता है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही जरूरत पड़ी? कितने साल हो गए फैक्ट्री लगाए हुए, अब जगह बरोबर बोले कि किसान काफड़ा छाती पर मूंग दंडवाना है कहीं चढ़ा याद है यहाँ का। लेकिन एक बात याद रखना सब लोग, इस देश में अगर 3 लोग 2 दिन अगर कसम खा लें, 3 लोग, मैं जहां जहां गलत बोलूं मीडिया वाले भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरी गलत छाप भी बात भी छापना। आज की विजेंद्र काजला ने ये बात गलत बोली है, और जहां जहां सही बोलूं वहां सही भी छापना। अगर इस देश में मैं कह रहा हूं 3 दिन हम सौगंध खा लें, एक किसान, एक जवान और एक ये अपनी बहन बेटियां, माँ बेटियां, अगर 2 दिन ये सौगंध खा लें किस चीज की, कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, 2 दिन हम ये सोच लें कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, तो मैं कह रहा हूं ये ड्यूटी करने वाले भी घर बैठ जाएं। बताऊं कैसे बैठ जाएं? आपको पता है अगर जवान 2 दिन देश में ड्यूटी करना छोड़ दे तो ये बाकी ड्यूटी करने वाले कहां जाएंगे? बताओ, उनका नंबर नहीं आ जाएगा। अगर किसान 2 दिन ये सोच ले कि मुझे अपना अनाज मंडी में नहीं लेकर जाना,
तो ये फैक्ट्री वाला नहीं अपना भाई बुझे। अरे एक बात बता यार, मैं नाज खावा कि सीमेंट खावा? या तो बता, नाज तो मन भी को नहीं, अब थारी सीमेंट का फाका लेंगे, बताओ सीमेंट फाक लीजिए। और तीसरा, अगर लेडीज ये सोच ली कि 2-3 मोटेरा रोटी को बना दिया, अगर मैं फैक्ट्री के करने 4 लड़ेला नहीं तो मन बता दो परिवर्तन आवे को नहीं आवे? बताओ बोलो। इसलिए देखो, सारो दोष अगर मैं थाने दूं, सारो दोष में मन नहीं लू जा तो मैं दब जाऊं भाई। और अगर थाने दे दू जा तो भैया सोचो यार, एक तो वो काज में तो क्या और मुझे बनी है, थोड़ा दोष अपन भी लड़ो। अब वो दोष की कि जब किसान पर आंच आती है तब ये फैक्ट्री वाले हमारे कानाफूसी करके भाई को भाई से तो लड़ा देते, लेकिन भाई को ये नहीं कहते आज मेरा भाई परेशान है। सच्चे जो भाई है, जो जमीन के लिए लड़ते हैं, जो विद्याधर को बचाने के लिए और उसके परिवार के लिए आए हैं, मैं एक बार चाहता हूँ आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। आज विद्याधर को और उसके परिवार को लग रहा है कि देखो 2 चीज है, एक तो मरना और एक चलाकर मारना। ये फैक्ट्री वाले हम सब किसानों को चलाकर मारने का काम कर रहे हैं।